नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारा CITS का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों बहुत से लोग कमेंट आ रहा था कि सर जो हम CITS का एडमिशन करा रहे हैं वो कहाँ से कराना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि NSTI और ITOT कॉलेज में अंतर क्या होता है। उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है ITOT में। तो सभी के बारे में यहाँ पर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। सीटों के बारे में भी दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो कुछ भी डिटेल होगा उनके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं NSTI और ITOT में अंतर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो आपका सबसे पहले होता है NSTI, वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चलाती है, ठीक। और जो ITOT होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आता है। लेकिन दोस्तों सर्टिफिकेट में आपका कोई भी अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले अब आपको हम बता दें, उसमें भी प्राइवेट में भी आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी इस समय प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं जो कि इस समय स्टेट ITI हैं। अब उनको क्या है, उसके अंतर्गत भी ये लोग CTI कराना शुरू कर दिए हैं। इनके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर CITS 2022 सेशन का यहाँ पर देखिए जो हम लोग प्रॉस्पेक्टस है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके थ्रू अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो इस समय लेटेस्ट में एडमिशन होगा इसी के थ्रू होगा, आप लोग देख सकते हैं। और जो कुछ भी यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर है ये आप लोग देख सकते हैं। इसका तो एक तो ये फुल फॉर्म दिया है, ठीक। ITOT मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक। और NSTI मतलब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक। तो ये हो गया। तो यही आइए हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग नीचे चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग दोस्तों फीस की बात कर लें तो देखिए दोस्तों जो आपका जनरल फीस होता है, यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों फीस के बारे में, तो देखिए जनरल फीस स्ट्रक्चर फॉलोड इन NSTI। तो NSTI में दोस्तों जो फॉलो किया जाता है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए एडमिशन फीस दोस्तों आपका अगर गवर्नमेंट है तो आपका 100 रुपये लगेगा। प्राइवेट अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 100 रुपये। प्राइवेट अगर आप SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS है तो आपका 25 रुपये ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों यहाँ पर आपका नहीं लगेगा अगर आप गवर्नमेंट में है। प्राइवेट में है अगर आप जनरल कैटेगरी तो 50 लगेगा। और इसके बाद यहाँ प्राइवेट में कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS वालों के लिए प्राइवेट में कोई फीस नहीं लगेगा। और इसके बाद यहाँ पर कासन डिपॉजिट का यहाँ पर रिफंडेबल, यहाँ पर देखिए 250 तो लगेगा तो आपका 250 रिफंड भी आ जाएगा तीनों में। और जिम खाना भी यहाँ पर जो है यहाँ पर 100 रुपये लगेगा गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट जनरल के लिए भी। लेकिन यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर SC ST EWS वालों के लिए नहीं लगेगा, ठीक। और यहाँ पर लाइब्रेरी डिपॉजिट की यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 20 रुपये लगेगा, ठीक। 20 रुपये सभी में लगेगा, ठीक। और ट्यूशन फीस दोस्तों यहाँ पर नहीं लगेगा गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 900 रुपये हाफ ईयरली लगेगा, 300 रुपये प्राइवेट में लगेगा हाफ ईयरली SC ST फिजिकल हैंडीकैप और EWS वालों के लिए। एग्जामिनेशन फीस दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप और EWS वालों के लिए 25 रुपये लगेगा। टोटल इस तरह से देखेंगे दोस्तों 570 रुपये गवर्नमेंट में लगेगा। ये NSTI का है, ठीक। और यही अगर आपका है तो देखेंगे तो ये आपका 1520 लगेगा और इसका यहाँ पर 620 लगेगा, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका गवर्नमेंट में आपका 570 ही रुपये लगेगा। अगर ये प्राइवेट जनरल का है तो ये आपका 1520 लगेगा और प्राइवेट में है तो आपका 620। टोटल इस तरह से यहाँ पर बन जाता है। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों आपका सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ इतना ही लगेगा, ठीक। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो होता है ये तो आपका मेन, जैसे कि अगर आप लोग ITI में एडमिशन कराए होंगे तो उसका जैसे कि फीस जमा होता है, जैसे 300 कुछ रुपए 70 रुपए या 76 रुपए लगता है। तो एग्जामिनेशन फी है और एडमिशन फीस भी लगता है, तो गवर्नमेंट में कुछ अलग है। लेकिन अगर ये आप लोग प्राइवेट करते हैं तो आपका 15,000 रुपये लग जाता है। कहीं कहीं पर 30-30 हजार महीने सालाना ले लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सबका अलग अलग फीस होता है। तो इस तरह से अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट का अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल खर्चा जो आता है, जैसे कि यहाँ पर आपका सेंट्रल में अगर देखेंगे फैसिलिटी के बारे में भी हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों अभी, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि द स्ट्रक्चर
फीस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीओटी इंस्टीट्यूट आर डिसाइडेड बाय देम, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट का जो रहता है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों साल भर में जो आपका खर्चा पड़ेगा लगभग लगभग ये आपका 4,000 में आपका हो जाएगा कंप्लीट। एडमिशन फी और फीस पूरा लेके साल भर में 4,000 रुपए मात्र लगेगा, ठीक। और इसके बाद ठीक, तो ये हो गया आपका, ये 4,000 भी हो सकता है दोस्तों, और या फिर आपका यहाँ पर 1,500 से 2,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एससी एसटी जो कुछ भी होते हैं सभी के लिए लगभग कुछ ना कुछ अलग रहता है, ठीक। तो ये आपका दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि 1,500 से 2,000 या फिर 2,000 से 4,000 के बीच में आपका गवर्नमेंट में आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, तो हॉस्टल की सुविधा अगर आप लोग लेंगे तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जनरल और ओबीसी वालों के लिए दोस्तों जो रहेगा ये आपका अगर देखेंगे एनएसटीआई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग जनरल वालों के लिए जो हॉस्टल मिलेगा दोस्तों, अगर आप एनएसटीआई की बात कर रहे हैं तो ठीक, तो एनएसटीआई में दोस्तों अगर हॉस्टल की अगर आप लोग सुविधा लेना चाहते हैं तो आपका 4,000 रुपए लगेगा, जो कि साल भर का फीस हो जाएगा हॉस्टल का। और इसके बाद आप अगर आप एससी एसटी हैं, ये आपका जनरल और ओबीसी वालों के लिए हो गया। अगर आप एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप है तो ये आपका 2,000 रुपए लगेगा साल भर का, ठीक। बाकी आपका जो मेस चार्ज रहेगा दोस्तों, खाना अगर आप लोग खाते हैं तो वहां पर लगभग लगभग आपको दोस्तों 1,000 रुपए पर मंथ आपका वो जमा करना पड़ेगा मेस का, जो भी चार्ज हो सकता है दोस्तों। ये जो 1,000 रुपए है दोस्तों, ये आपका अलग अलग एनएसटीआई में दोस्तों अलग अलग होता है, ठीक। तो हो सकता है ये वेरी भी कर सकता है, 1,000 रुपए जो महीना है हो सकता है 1,500 भी कहीं ले लें, कहीं 2,000 भी ले लें। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग प्राइवेट आईटीओटी की बात करें, तो हालांकि प्राइवेट आईटीओटी या फिर स्टेट आईटीओटी जो है सभी का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर अंतर ये है दोस्तों कि अगर आप स्टेट वाला लेते हैं तो वहां पर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर हम लोग कोई कॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप लोग देख लें, एक तो आपका है यहाँ पर लखनऊ में, ठीक, एक तो आपका लखनऊ में है। दूसरा अगर हम लोग देखें अगर यहाँ पर एक भोपाल में भी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर लखनऊ की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लगभग लगभग 5,000, तो लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर आपका लखनऊ में लगभग आपका दोस्तों 5,000 आपका एडमिशन का हो जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग वो लेते हैं रूम, तो रूम भी यानी कि हॉस्टल सुविधा लेते हैं तो उसका आपका दोस्तों 2,400 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा रूम का, ठीक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, और इसके बाद मेस अगर खाना खाते हैं तो उसका दोस्तों आपको 3,200 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ जाएगा, ठीक। अप्रोक्सीमेट है ये। और देखिए अगर आप भोपाल में हैं अगर, तो भोपाल में देखिए इसमें क्या है कि दोस्तों आपका एडमिशन जो फीस है ये लगभग दोस्तों आपका 30 या 31,000 रुपए लगता है, 30,000 रुपए या 31,000 रुपए। हालांकि पिछले साल 31 किसी ने बताया था, ठीक, वहाँ के स्टूडेंट ने, तो लगभग 31,000 लगेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक। तो अगर और आप अगर ये देखेंगे, अगर भोपाल में ही यहाँ पर अगर आप लोग एसएससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी के हैं, तो ये दोस्तों आपका लगभग बता रहे थे कि 20,000 फीस लगेगा, एडमिशन फीस, ठीक। बाकी मेस चार्ज जो आपका है, खाने का जो चार्ज है वो सब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हॉस्टल जो है रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हॉस्टल का दोस्तों आपको 1,000 रुपए पर मंथ आपका लगेगा हॉस्टल का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल आपका 12,000 रुपए लगेगा साल भर का, ठीक। तो 12,000 रुपए आपका साल भर का लगेगा। लेकिन इसको दोस्तों आपको 2 या 3 शिफ्ट में देना रहेगा, ठीक। महीना महीना नहीं देना रहता है यहाँ पर भोपाल में। यहाँ पर आपका 12,000 जो देना है ये 2 या 3 शिफ्ट में आपको देना पड़ेगा, ठीक। बाकी यहाँ पर दोस्तों मेस जो चार्ज है दोस्तों यहाँ पर ये आपका लगभग सर 4,000 रुपए है यहाँ पर, ठीक। 4,000 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा खाना खाने का, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में, तो ये हो गया एनएसटीआई और आईटीओटी कॉलेज के बारे में। तो इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं ये फीस आपको वेरी करता है कि कहाँ पर कौन सा स्टेट कितना लेता है। तो यहाँ पर हमने यूपी का जो लखनऊ है उसके बारे में भी है बात कर लिया, और एमपी का जो है आईटीओटी उसके बारे में भी, गवर्नमेंट वाला जो है उसको हमने
डिस्कशन कर लिए। अगर यहीं पर दोस्तों देखेंगे फीस के बारे में, तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है दोस्तों आपका कि द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीओटी इंस्टीट्यूट आर डिसाइडेड बाय देम, यानी कि उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना फीस लगेगा। लेकिन एनएसटीआई का दोस्तों आपका फिक्स होता है, आपका 2000 से 4000 के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेस चार्ज आपको खाली देना पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये फिक्स नहीं है। जो मैं एनएसटीआई का तो ठीक है, ठीक। बाकी जो प्राइवेट आईटीओटी है और इसके बाद जो स्टेट आईटीओटी है, इनका फीस दोस्तों अलग रहता है। और यहाँ पर बताया भी गया है, फॉर डिटेल रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर फॉलोड इन स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीओटी प्लीज कॉन्टेक्ट द नोडल ऑफिसर गिवन इन एनेक्स 4। कह रहा है कि अगर आपको दोस्तों फीस के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल जानना है कि आपका स्टेट आईटीओटी और प्राइवेट आईटीओटी में कितना लगता है, तो नीचे आपका कांटेक्ट नंबर अभी हम बताएंगे दोस्तों, उस पे आप लोग कॉल करके अपना पता भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये आपका वेरी करता रहता है, इसलिए आप इस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बताया है वो एकदम 100% सही नहीं है कि ये आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये हर साल अपना फीस बढ़ाते रहते हैं प्राइवेट वाले, ठीक। हो सकता है अब इस बार कुछ और ही मेथड ये लोग कर दिए हों, तो और फीस बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए एनएसटीआई और आईटीओटी में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो गवर्नमेंट रहता है दोस्तों, इसका जो यहाँ पर आईटीओटी होता है, एनएसटीआई और आईटीओटी, अगर आप लोग एनएसटीआई कॉलेज लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक सुविधा मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर फैसिलिटी जो मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर जो सीटीआई किया जाता है दोस्तों, इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों इक्विपमेंट का होना काफी जरूरी है, जो भी उपकरण होते हैं। तो गवर्नमेंट में आपको सारे के सारे उपकरण आपको देखने को मिलेंगे। फीस भी आपकी कम होगी, हॉस्टल सुविधा भी अच्छी मिलेगी, खाने में आपको कम पैसा देना पड़ेगा। अगर वहीं प्राइवेट आईटीओटी की बात करें या स्टेट आईटीओटी, तो हो सकता है दोस्तों वहां पर इतनी सारी सुविधाएं ना हो एनएसटीआई जितना। इसलिए दोस्तों आप जहां तक प्रयास करें एनएसटीआई कॉलेज ही लेने की कोशिश करें। अगर सीटीआई करना ही है और नहीं कॉलेज मिल पा रहा है, तो आप स्टेट आईटीओटी ले लीजिए। स्टेट नहीं मिल पा रहा है तब आप लोग प्राइवेट में जाइएगा। अन्यथा दोस्तों आप लोगों का काफी पैसा लग जाएगा आपका सीटीआई करने में, क्योंकि प्राइवेट वाले काफी पैसा लेते हैं और यहाँ पर स्टेट वाले भी दोस्तों, हालांकि सबका फीस अलग अलग है, तो कहीं पर फीस ज्यादा है, कहीं पर फीस कम है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग आईटीओटी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका 45,000 से लेकर दोस्तों आपका 60,000 रुपए तक आपका खर्चा पड़ेगा साल भर का, ठीक। फीस के से रिलेटेड ये सब कुछ आप लोग समझ सकते हैं। तो आपका 45,000 से 60,000 तक का ये खर्चा पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, आप उनसे पता भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो वो लोग आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नीचे अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि अगर अगर आपको दोस्तों ये भी देखना है कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं और कौन कौन से एनएसटीआई कॉलेज हैं, कौन से आईटीओटी कॉलेज हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है लिस्ट ऑफ एनएसटीआई एंड आईटीओटी। तो एनएसटीआई और आईटीओटी कॉलेज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है डिटेल में, देख सकते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट आईटीओटी, ठीक। उनका अगर नंबर देखना है दोस्तों, आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिसमें आपको एडमिशन लेना हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसका एड्रेस दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर इनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है। तो इस पे आप लोग दोस्तों कॉल कर लीजिएगा। ये लोग आपको जो पूछना होगा आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक। आप लोग जरूर कॉल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बताया है ये फिक्स नहीं, ये आपको वेरी करता रहता है, ठीक। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल करके आप अपना पता कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए एनएसटीआई है, यहाँ पर अगरतला का है, इलाहाबाद का है। इलाहाबाद का यहाँ पर देखिए ये डब्लू दोस्तों ये बताया कि ये आपका वुमेन वाला है, और जो यहाँ पर डब्लू नहीं लिखा है दोस्तों, ये आपका लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। तो ये हो गया। बाकी एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, साइड में मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप इसके थ्रू दोस्तों आप अपना पता कर लीजिए। ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि एनएसटीआई सॉरी ये एनएसटीआई कॉलेज के बारे में है, और यहाँ पर जो भी दिए गए हैं एनएसटीआई कॉलेज उसके बारे में है। और देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आईटीओटी कॉलेज हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों,
ये जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये है आईटीओटी कॉलेज, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, उनका एड्रेस दिया गया है, और ये देख सकते हैं आपका मध्य प्रदेश का जो आईटीओटी कॉलेज है, ठीक, तो उसके थ्रू है आपका। ये जो अफिलिएटेड है दोस्तों आपका एनसीवीटी के थ्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप अपना ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग दोस्तों कांटेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि दोस्तों ये लोग जल्दी उठाते नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आप लोग कॉल करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, कभी ना कभी ये लोग उठाएंगे ही। तो आपको जो भी डिटेल पूछना होगा आप उनसे पूछ सकते हैं, कितनी फीस है, मेस का क्या हाल है, और क्या-क्या वहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो प्राइवेट आईटीओटी हैं, देखिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्राइवेट आईटीओटी एफिलिएटेड विथ एनसीवीईटी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रॉस्पेक्टस है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेट आईटीआई ऐसे हैं, जैसे कि कोई स्टेट का जो आईटीआई है उसको भी दोस्तों इन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ पर आईटीओटी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो आईटीआई होता है उसमें भी अब ये लोग सीटीआई का तैयारी कराने लगे हैं, ठीक। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और ये जो है आपका जो कन्वर्ट हुआ है उनका यहाँ पर देख सकते हैं, उनका नंबर वंबर दिया गया है, आप इनसे कॉल करके इनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी का नंबर मिल गया है, तो इन सबसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। ये भी आपका गवर्नमेंट आईटीओटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये भी आपका आ जाएगा, ठीक। तो सभी के लिए दोस्तों जो कुछ भी डिटेल है हमने आपके लिए बता दिया है। अब देखिए, अब बहुत से लोग कह रहे थे कि सर कहाँ पर मेस की सुविधा है, कहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, और कहाँ पर लाइब्रेरी की है, कहाँ पर एटीएम की सुविधा है, कहाँ पर क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल देखेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, ठीक, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो हमें दोस्तों समझ में आ गया होगा, और आपको भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि यहाँ पर आपका एनएसटीआई से करना ठीक पड़ेगा या फिर आईटीओटी से करना ठीक पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको एनएसटीआई कॉलेज लेना है तो कम से कम आपका दोस्तों, अगर आपका 60 से ऊपर है तो आपको एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों जो कानपुर का है एनएसटीआई कॉलेज, उसका मेरिट काफी हाई जाता है, लगभग 70 प्लस से, तभी आप लोगों आशा करिए कि कानपुर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग 65 नंबर है, 60 नंबर है, इतना अगर है और आप लोग एनएसटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको शायद कॉलेज मिल जाएगा 60 नंबर पर भी एनएसटीआई कॉलेज। अन्यथा आप लोग सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है कानपुर में यहाँ पर काफी है, एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले, यूपी वाले सब यहीं पर टूट पड़ते हैं, इसलिए यहाँ का मेरिट काफी हाई चला जाता है। और साउथ की तरफ दोस्तों आपका मेरिट कम जाता है, ठीक। हालांकि दोस्तों आपको 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों उसी के थ्रू आप लोग अपना जो भी एनएसटीआई से करना होगा आप लोग अपना चूज कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर और सब वीडियो हम बनाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जब काउंसलिंग होगा दोस्तों तो उसका भी वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।